झारखंड हिंदुस्तान के पहले 10 राज्यों में आकर के बैठ गया है और बिहार वहीं का वहीं रह गया है, क्योंकि यहाँ नेता ऐसे बैठे हैं, ऐसी कुंडली मार करके बैठे हैं कि बिहार को उठने ही नहीं दे। नमस्ते भारत। एक सबसे बड़ा क्वेश्चन कि कौन बदलेगा बिहार। क्या ये जो रोजी रोजगार के लिए बिहार को छोड़कर चले जाते हैं, या फिर ये जो सत्ता की कुर्सी सेकने के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। यह चित्र ये पलटीबाज पलटू राम नीतीश, ये पलटू बाबू नीतीश कुमार जी। और क्या ये जो शिक्षा और बिहार के प्लान को रोकना चाहते हैं। तो भाई, जब आप गुजरात में जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी का, आप बात कर रहे हैं सोलर पार्क का, आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट का, आप बात कर रहे हैं कि गुजरात जब 75 साल का होगा तो वो कैसा दिखेगा। और जब आप बिहार में आते हैं तो आप कहते हैं हम आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं। आज ये सारे प्रश्न हैं बिहार के ऊपर, और बिहार कहाँ बिजी है आप खुद ही देख लो। ये वीडियो है बिहार के बगहा जिले की, जहां चुनाव प्रचार में ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम किया गया। भला किस लिए? सिर्फ वोटर्स को लुभाने के लिए। बिहार के नेताओं को लगता है कि एक रात का ऑर्केस्ट्रा दिखाकर बिहार के वोटर्स को खरीदा जा सकता है, और इसीलिए बिहार का विकास कहीं पीछे रह जाता है। और इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि बिहार के वोटर्स को समझ में ही नहीं आता कि वो वोट किसको दें। समझ में आता कि किनको हम सरकार बनाए कि जो हमारी रक्षा कर सके। सो आज हम जानेंगे कि आपका एक डिसीजन इस बिहार को ऐसे बिहार में कैसे बदल सकता है। वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब जब आप करते हो तो 0.1 सेकंड लगता है, जो कि आपके लिए फ्री है, बट ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पूछो कि पूरे देश में बिहार का इंडस्ट्री डेवलपमेंट किस पायदान पर है, सो आंसर इज सबसे निचले पायदान पर। वैसे ही लिटरेसी रेट निचले पायदान पर, एजुकेशन सिस्टम निचले पायदान पर कैपिटा इनकम भी निचले पायदान पर। लेकिन अगर हम बात करें वहां पे माइग्रेशन रेट की तो सबसे टॉप पर, करप्शन की बात करें तो भी टॉप पर। क्योंकि किसी भी स्टेट के ग्रोथ चार्ट को ऑलवेज ग्रीन रखने के लिए हमें ये सारे पैरामीटर्स मेंटेन करने होते हैं, और यही सारे पैरामीटर्स बिहार में आके फेल हो जाते हैं। अब आप एक बार सोचो कि जिस स्टेट को ग्रोथ दिलाने वाले सारे पैरामीटर्स ही ध्वस्त पड़े हों तो उस स्टेट की हालत कैसी होगी। सो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि बिहार की ऐसी हालत आखिर की किसने? क्या वो जो बिहार के वोटर्स को चंद पैसों में खरीदना चाहते हैं, या फिर बिहार के वो लोग जो चंद पैसों में बिकना चाहते हैं, या फिर कोई और ही? सो यहाँ पर मैं दोष किसी एक को नहीं दूंगा, बराबर बराबर सबको बांटूंगा जो इसके जिम्मेदार हैं। सबसे पहले हैं वहां के पॉलिटिशियंस, जो कि लोअर एंड अपर की कास्ट इक्वलिटी की पॉलिटिक्स करते हैं, जिससे कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलता है और वहां के लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स के ट्रैप में फंस जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि हमें शायद वोट ग्रोथ पर देना था। और इसका नतीजा ये निकलता है कि बिहार का विकास कहीं पीछे छूट जाता है। जब बिहार के लोगों ने सही मुद्दों पर वोट नहीं दिया तो गवर्नमेंट में इनकैपेबल लोग आ गए। इनकैपेबल लोगों ने वीक लीडर चुने, और वीक लीडर ने वीक सिस्टम बना दिया। वीक सिस्टम होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफिसर्स की पावर गुंडों के हाथ में चली गई, और गुंडा राज चरम सीमा पर आ गया। गुंडा राज होने की वजह से कास्ट वायलेंस, करप्शन और मर्डर जैसी चीजें आम होने लगी, और इन आम घटनाओं को देख करके वहां के लोगों को यह समझ नहीं आया कि मैं इसका विरोध करूं या फिर साथ खड़ा रहूं, क्योंकि यहाँ पर बात तो हमारी ही जाति का हो रहा है। बिहार में करप्शन कुछ इस कदर है कि 12 करोड़ की लागत से बना हुआ ये पुल उद्घाटन से पहले ही कुछ ऐसे हो जाता है। अब ये जो पुल आपने देखा, इसका एक्सपायरी टाइम ही मात्र 6 महीने का था। मतलब कि अगर इस पुल का एक्सपायरी डेट 10 साल तक बढ़वाना हो तो सरकार को 240 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा। अब ये 240 करोड़ रुपए आएगा कहां से? बिहार के लोगों से। मतलब कि जितना ज्यादा बिहार के लोग टैक्स पे करेंगे उतना ज्यादा बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइफ ड्यूरेशन होगा। अब इस ओवरऑल टोर्नेडो में दोष किसका है ये आप साफ साफ देख सकते हो। सो अब हम जानेंगे कि बिहार की ऐसी हालत के दूसरे जिम्मेदार कौन है। सो वो है खुद बिहार के लोग। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार के लोग हार्ड वर्किंग बहुत हैं,
उनकी क्रिएटिव थिंकिंग इतनी ज्यादा है कि अगर वो बिहार छोड़ दें तो वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल बन जाते हैं। भारत का सर्वोच्च पद विकास मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार बन जाते हैं। लेकिन वहीं जब बिहार के लोगों को वोट देना होता है तो उनकी जातीय समीकरण सबसे आगे आ जाती है। अगर हम पासवान हैं तो पासवान को वोट देंगे, यादव हैं तो यादव को वोट देंगे, और ऐसा करके बिहार के लोग हार्ड वर्किंग और क्रिएटिव थिंकिंग की स्किल को उन नेताओं के सामने बलि चढ़ा देते हैं। और फिर ना तो उस नेता को इनकी कला की फिक्र होती है और ना ही इनकी कला को उभारने के लिए वो कुछ काम करता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि अगर हम अपने जाति के नेता को वोट ना दें तो दूसरे जाति का नेता हमारी बात ही नहीं सुनेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ आपके मन का वहम है जो अब जहर बन चुका है आपके लिए, लेकिन इन नेताओं के लिए ये वहम मीठी खीर बन चुका है। इनको पता है कि जितने दिनों तक आप इस वहम में रहोगे उतने ज्यादा दिनों तक ये सत्ता में रहेंगे। और यही बात जनस्वराज के संचालक प्रशांत किशोर भी बोलते हैं कि आपने लालू का चेहरा देख करके वोट दिया तो भैंस चराने वाला मुख्यमंत्री बन गया। चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा बन गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू बिहार के राजा बन गए। सो इसलिए इस बार वोट किसी व्यक्तिगत नेता का चेहरा देखकर नहीं देना है, वोट देना है तो अपने बेटे का चेहरा देखकर। और फिर जब आप अपने बेटे का चेहरा देख करके वोट देने जाओगे तो जाति की चिंता से ज्यादा उसके भविष्य की चिंता आपको सताएगी। भविष्य की चिंता में आपका मतदान अच्छा होगा, अच्छे मतदान से अच्छा नेता चुनकर आएगा जो जातीय राजनीति के बजाय विकास की राजनीति करेगा। और आपके इसी कदम के बाद बिहार के नेताओं को पता चल चुका होगा कि बिहार में जातीय राजनीति से अब दाल गलने वाली नहीं है और वो भी विकास की राजनीति पर उतर आएंगे। और इसके साथ साथ बिहार में एक चीज यूं बदल जाएगी, पहले बिहार के नेता बिहार के लोगों को कठपुतली बना के रखते थे, अब बिहार के लोग बिहार के नेताओं को कठपुतली बनाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे साउथ इंडियन स्टेट करते हैं, वो कभी भी जातीय समीकरण के आधार पर वोट नहीं देते हैं, वोट देते हैं तो सिर्फ विकास के आधार पर। इसीलिए साउथ इंडियन स्टेट आज हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं। सो कंक्लूजन इज, आपको इस बिहार को ऐसे बिहार में बदलने के लिए सिर्फ आपको एक काम करना है। जो भी आपको ऑर्केस्ट्रा दिखाकर 4 किलो अनाज देकर पैसे और दारू देकर के वोट मांगे उसका आप पैसा भी ले लो और वोट विकास के नाम पर दे दो। बिहार के बदलने के जुनून के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।